इस वीडियो में हम ये क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 चैप्टर 4 क्लास 12 फिजिक्स। इसके 3 पार्ट्स हैं, वन बाय वन इन पार्ट्स को करते हैं। ए पार्ट है अ मैग्नेटिक फील्ड दैट वेरीज इन मैग्नीट्यूड फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट बट हैज़ अ कांस्टेंट डायरेक्शन ईस्ट टू वेस्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक मैग्नेटिक फील्ड है जो ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में है और इसकी डायरेक्शन एक जैसी है, ठीक है, ये कहीं मुड़ नहीं रहा है। और बट जो इसकी स्ट्रेंथ है, मैग्नीट्यूड है, ये वेरी कर रहा है। और यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि अ चार्ज पार्टिकल एंटर्स द चैम्बर एंड ट्रेवल्स अनडिफ्लेक्टेड अलोंग द स्ट्रेट पाथ। तो इसमें एंटर करता है, अब वो कहीं से भी एंटर कर सकता है, ठीक है ना, वो यहाँ से एंटर कर सकता है ऐसे, या वो यहाँ से एंटर कर सकता है कहीं से भी, लेकिन वो अनडिफ्लेक्टेड है और कांस्टेंट स्पीड यानी स्ट्रेट पाथ फॉलो करता है कांस्टेंट स्पीड से। तो क्वेश्चन ये है कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी के बारे में आप क्या कह सकते हैं। पहली बात तो आप ये जान लो, यहां पर लिखा है कांस्टेंट स्पीड। आप इस बात का ध्यान रखिए कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किसी भी पार्टिकल की स्पीड में कंट्रीब्यूट नहीं करता है, ये इस बात का ध्यान रखना। यानी जो मैग्नेटिक फील्ड होता है बी से, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, इट डजंट चेंज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल। मतलब वेलोसिटी चेंज कर सकता है बिकॉज वेलोसिटी में स्पीड एंड डायरेक्शन दोनों आती हैं, बट अगर मैं केवल बात करूं स्पीड की तो डजंट चेंज इट्स स्पीड। स्पीड क्या चेंज करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तो स्पीड चेंज होती है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है और हमारे पास केवल मैग्नेटिक फील्ड है, अब ये वेरी करे, ये कैसा भी रहे, ये स्पीड में कंट्रीब्यूट नहीं करता है, इसका ध्यान रखना। तो क्या करता है फिर ये डायरेक्शन चेंज करता है। तो होता ये है कि जो फोर्स किसी चार्ज पार्टिकल पे लगता है दैट इज Q टाइम्स V क्रॉस B। तो V और B के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगता है। तो मान लो कि एक पार्टिकल है वो किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है, तो जो फोर्स लगता है ये फोर्स उसकी स्पीड को कम ज़्यादा नहीं करता है, ये बस उसके डायरेक्शन को चेंज करता है, ये ध्यान रखना। मान लो कि इस तरह से कोई मैग्नेटिक फील्ड है और उसमें एक चार्ज पार्टिकल ने ऐसे एंटर किया, तो ये फोर्स इसको घुमा देता है। अब कभी ऐसे घुमाता है, कभी दूसरी डायरेक्शन में, बट कहीं ना कहीं ये मतलब है कि डायरेक्शन को चेंज कर देता है। ये काम करता है ये मैग्नेटिक फोर्स। लेकिन अगर ये मैग्नेटिक फोर्स ही ज़ीरो हो जाए तो फिर तो ये घुमाएगा भी नहीं, कांस्टेंट स्पीड तो पहले से ही रहेगी। बट अब तो ये घुमा भी नहीं रहा उसको, यानी अब तो डायरेक्शन भी चेंज नहीं करेगा। अगर ये ज़ीरो कर दूँ मैं, यानी अगर किसी तरह से ये हो जाए ज़ीरो, तो हम फिर ये कहेंगे कि ये तो डायरेक्शन भी उसकी चेंज नहीं करेगा। तो क्वेश्चन है कि ये ज़ीरो कैसे होगा। जो मैग्नेटिक फोर्स है किसी चार्ज पार्टिकल पे, वो ज़ीरो कैसे होगा। तो यहाँ पर आप देखो ये V क्रॉस B है। आप जानते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, ये हो जाएगा QVB साइन थीटा। क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा लग जाता है, तो इस तरह से। तो अगर हमें F को ज़ीरो करना है तो ये कैसे होगा? फॉर F टू बी ज़ीरो साइन थीटा को ज़ीरो होना पड़ेगा, और साइन थीटा ज़ीरो होने का मतलब है थीटा या तो 0 डिग्री हो और या 180 डिग्री हो। तो और ये थीटा क्या होता है? ये V एंड B के बीच का एंगल होता है। V मीन्स वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एंड B इज द मैग्नेटिक फील्ड। तो अब यहाँ पर देखो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड तो इस तरफ है, ईस्ट टू वेस्ट। आप देख सकते हैं जो हमारा पार्टिकल है वो एंटर करेगा, जिस स्पीड से भी एंटर करेगा, वो या तो 0 डिग्री पे एंटर करे या 180 डिग्री पे। इसका मतलब ये है कि या तो ये ऐसे एंटर करेगा और या ऐसे एंटर करेगा, या तो यानी या तो पैरेलल होगा या एंटी पैरेलल होगा। सो हम सिंपली ये लिखेंगे फाइनल कंक्लूजन में कि वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एंटरिंग द फील्ड शुड बी आइदर पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड और एंटी पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। ये हमारा कंक्लूसिव स्टेटमेंट होगा। ओके। बी पार्ट है अ चार्ज्ड पार्टिकल एंटर्स एन एनवायरमेंट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एंड नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड वेरिंग फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट इन बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एंड कम्स आउट ऑफ इट फॉलोइंग कॉम्प्लिकेटेड ट्रेजेक्ट्री। मीन्स मैग्नेटिक फील्ड है और वो उसकी डायरेक्शन अजीब सा कोई मैग्नेटिक फील्ड है। मान लो कि ये मैग्नेटिक फील्ड है, ओके। तो इस तरह से ये मैग्नेटिक फील्ड है।
अब एक चार्ज्ड पार्टिकल यहाँ एंटर करता है, तो चार्ज पार्टिकल एंटर करेगा तो कोई चार्ज पार्टिकल की कोई ट्रेजेक्ट्री, मान लो कि कोई कॉम्प्लिकेटेड ट्रेजेक्ट्री से इसने एंटर किया और फाइनली बाहर आ गया। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो इसकी फाइनल स्पीड होगी क्या वो इसकी इनिशियल स्पीड की इक्वल होगी? तो इसका आंसर है यस, और इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। रीज़न फर्स्ट पार्ट में भी मैंने एक्सप्लेन किया था, फिर कर देता हूँ कि जो मैग्नेटिक फोर्स होता है, यानी चार्ज पार्टिकल जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो जो मैग्नेटिक फोर्स होता है ये इट डजंट चेंज इट्स स्पीड, यानी स्पीड नहीं चेंज करता, ये डायरेक्शन को चेंज करता है। डायरेक्शन भी तब चेंज होगा जब कुछ फोर्स होगा, यानी ये ज़ीरो, ना तो ये जो यहाँ पर ये 0 डिग्री नहीं हो या फिर 180 डिग्री नहीं हो, इसके अलावा कोई और एंगल हो, तो ये चेंज कर देता है डायरेक्शन। तो इसका मतलब ये है कि दिस फोर्स डजंट कंट्रीब्यूट इन इट्स स्पीड, यानी स्पीड को ना तो इंक्रीज करता है ना डिक्रीज करता है। सिंपल रीज़न इसका मैं बताता हूँ आपको। कोई पार्टिकल है, सपोज दैट देयर इज अ चार्ज पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल इधर अगर मूव कर रहा है और हम फोर्स भी इधर इसमें अगर लगा रहे हैं तो जाके इसमें एक्सेलेरेशन होगा ना, तो जाके हम ये कहेंगे कि इसका एक्सेलेरेशन भाई F/m है ना। मान लो कि ये कोई बॉक्स है, अगर आप सिंपल बेसिक फिजिक्स भी देखो, इस बॉक्स में आप एक फोर्स अप्लाई कर रहे हो इस डायरेक्शन में, इसका कोई मास है। अब एट द सेम टाइम इस पर ग्रेविटी लग रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी है इसका, लेकिन आप भी जानते हैं कि जो इसका एक्सेलरेशन होगा इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स का कुछ भी काम नहीं होगा। जो इसका एक्सेलरेशन होगा, ये जो फोर्स हमने अप्लाई किया है वही काम में आएगा। सेम इस चार्ज पार्टिकल के लिए है। इस चार्ज पार्टिकल में फोर्स कभी भी चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन में नहीं लगता है। अगर चार्ज पार्टिकल इधर जा रहा है तो फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर लगता है इसके, इसका ध्यान रखना। इस वजह से मैं मैग्नेटिक फोर्स की बात कर रहा हूं, ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द मोशन ऑफ द पार्टिकल, दैट्स व्हाई इट डजंट कंट्रीब्यूट इन स्पीड ऑफ द पार्टिकल। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या तो चार्ज की डायरेक्शन में होता है और या फिर इसके एकदम ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। इस वजह से जो इसका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो एक्सेलरेशन में और वो इसकी स्पीड में कंट्रीब्यूट करता है। लेकिन अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं कर रखा है, इस वजह से कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं है, यहाँ पर केवल मैग्नेटिक फोर्स है, और मैग्नेटिक फोर्स स्पीड में कंट्रीब्यूट नहीं करता है, इट ओनली चेंजेस द डायरेक्शन। तो हम ये कह सकते हैं कि यस, initial speed will be equal to the final speed because magnetic field and hence magnetic force doesn't change the magnitude of velocity, it only changes the direction of the velocity. C part हमारे पास है, an electron traveling west to east, एक इलेक्ट्रॉन ये ट्रैवल कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन है, दिस इज वेस्ट, दिस इज ईस्ट, ठीक है। इट एंटर्स इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में, नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में एक फील्ड है। अब क्वेश्चन ये कहा गया है कि देखो ये इसमें नॉर्थ टू साउथ में फील्ड है तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। कैसे मूव करेगा अभी मैं आपको समझा दूंगा, लेकिन क्वेश्चन ये है कि हम इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड को क्या ऐसा सेटअप कर सकते हैं कि जिससे ये इलेक्ट्रॉन बिना किसी डिफ्लेक्शन के सीधे आर पार हो जाए, सीधे बिना किसी डिफ्लेक्शन के। चलिए तो यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड, सबसे पहले तो किस तरह से इसके पाथ को चेंज करेगा। देखो हमेशा ध्यान रखना कि जो नेगेटिव चार्ज होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है, उसमें फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट लगता है। तो ये फोर्स जो है इस डायरेक्शन में लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड पे, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन है इधर जाना शुरू कर देगा, ठीक है ना। ये ऐसे एक ट्रेजेक्ट्री बना के और ये इधर जाना शुरू कर देगा ऐसे। तो अगर हम एक ऐसा फोर्स इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस करें तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और जिस वजह से ये बिना किसी डिफ्लेक्शन के चला जाए, वो मैग्नेटिक फोर्स है जो कि हम इस डायरेक्शन में लगाएंगे। लेकिन ये मैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस कैसे होगा, तो यहाँ पे
हम एक मैग्नेटिक फील्ड सेटअप करेंगे जिससे कि ये मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पे प्रोड्यूस होगा। अब क्वेश्चन ये है कि किस डायरेक्शन में हम ये मैग्नेटिक फील्ड लगाएं कि जिससे जो ये मैग्नेटिक फोर्स है ये नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में हमें मिले। ध्यान रखना, जो फोर्स है वो हमें नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में चाहिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को काउंटर करने के लिए। तो यहाँ पर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल आपको ध्यान में रखना है। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या है? जब हम ऐसे करते हैं लेफ्ट हैंड की, तो ये फोर्स है और यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये करंट है। करंट की जहाँ तक बात है, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड ये इलेक्ट्रॉन राइट में मूव कर रहा है, तो आप जानते हैं कि जो करंट है वो इसके एकदम ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो इस तरह से हम इसको, ये है, ठीक है ना। आई होप आपको फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पता होगा। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के हिसाब से आप फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल आप अपने लेफ्ट हैंड पे ट्राई करो, और जो करंट मिडिल फिंगर है वो इस डायरेक्शन में होना चाहिए करंट, जो थंब है वो नीचे की तरफ होना चाहिए। तो आप नोटिस करो कि जो इंडेक्स फिंगर है ये बिल्कुल डाउनवर्ड जा रही है जो मैग्नेटिक फील्ड है। तो सिंपली बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल वी कैन क्लियरली से दैट इन ऑर्डर टू गेट द मैग्नेटिक फोर्स इन नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन वी मस्ट हैव मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकली डाउनवर्ड। तो वर्टिकली डाउनवर्ड इसका मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए। डाउनवर्ड का मतलब इनटू द पेपर। अब यहाँ पर डाउनवर्ड के लिए मैं ये तो कर नहीं सकता, वो अलग ही दिखेगा। तो डाउनवर्ड मीन्स बिल्कुल अंदर की तरफ यहाँ पर होना चाहिए। तो अक्सर हम इनटू द पेपर हम ऐसे दिखाते हैं, वो इस तरह से होना चाहिए, बिल्कुल इनटू द पेपर है, वर्टिकली डाउनवर्ड है। एंड दिस इज़ अवर आंसर। ये है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।